मैं रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की क्लासेस में। तो आगे क्या अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस में। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10 CBSE बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। बुक इज फर्स्ट फ्लाइट। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये वाला चैप्टर आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। सो फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसे लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने। इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि गोवा से पहली बात क्या समझ में आती है। बीचेस, ब्रेड्स, और वहां पे जितने भी लोग आपको दिखाई देंगे वो फॉरेनर से ज्यादा आपका लिंकेज बैठेगा कि गोवा जाएंगे तो वहां पे आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, ब्रेड मिलेंगे, बीचेस मिलेंगे। तो इसी से ये रिलेटेड है चैप्टर। तो इसमें बताया गया गोवा का कैसे बेकर्स क्यों फेमस है। अभी भी आप जाओगे कहीं भी गोवा में आपको ब्रेड्स, केक्स, सैंडविचेस, बेसिकली स्नैक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये बेकर आए कहाँ से? ये बेकर आए थे पुर्तगाल से, या आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि पुर्तगीज थे। एंसेस्टर जो थे बेकर्स के वो पुर्तगीज थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर। सो इट्स अ हिस्टोरिकल वैल्यूज। अ बेकर फ्रॉम गोवा, बेसिकली जितने भी बेकर थे वो पुर्तगीज थे। मेन इस चैप्टर में जो फोकस किया गया है वो गोवन विलेजेस पे किया गया है। गोवा विलेज की जो नॉर्मल लाइफ होती थी वो इस चैप्टर में आपको डिफाइन की गई। बेकर्स को यहाँ पे पैडर्स भी कहा जाता है। बेसिकली जो बेकिंग का प्रोफेशन है वो मनी मेकिंग है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डे टू डे जो लाइफ होती है उसमें सैंडविचेस, केक, स्पेशल ब्रेड नाम की जो बोल होती है, ब्रेड का नाम बोल, वो स्पेशल ओकेजन पे स्पेशली बेकर्स बनाते हैं, लोगों के ऑर्डर्स लेते हैं। कोई फेस्टिवल हो, कोई मैरिज का फंक्शन हो, बर्थडे हो, किसी का विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है तो सबसे पहले गोवा में आओ आप तो इसका मतलब आपको केक ऑर्डर करना है या ब्रेड से रिलेटेड कोई आइटम या सेवरल अदर आइटम्स जो चाहिए ब्रेड से बनते हैं वो सब आपको कौन प्रोवाइड कराते हैं? बेकर्स। बेकर्स को इस चैप्टर में पैडर्स भी कहा गया है। पैडर्स उन लोगों को कहा जाता है जो लोग पैदल चल के अपना सामान बेचते हैं। तो ये काफी पुरानी कहानी है। जब गोवा में पुर्तगीज के लोग छोड़ गए थे, गोवा को छोड़ के जा चुके थे, फ्री हो चुका था गोवा, तो बट वहां की जो रूट्स थे, जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशन थे, जो रिचुअल्स चले आ रहे थे वो लोग अभी भी वहां पर फॉलो करते थे। तो जब भी एंट्री होती थी हमारे बेकर की, एंट्री के लिए मैं अलग से बताऊंगी आपको, बट पहले बताते कैसा वहां पे बैकग्राउंड कैसा रेडी कर देते थे कि जब भी आपका बेकर आता था वो कबाई यूनिफॉर्म या ड्रेस पहनकर आता था। वो एक एक्सेप्शनल फ्रॉक होती थी जो नी लेंथ तक होती थी, नीज तक जाती थी। और फ्रॉक इन द सेंस वो फ्रॉक की शेप में एप्रन हुआ करता था जो आपके शोल्डर से स्टार्ट होकर नीज तक जाता था। और विदाउट बेकर्स कोई भी सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट होता है। बर्थडे हो, वेडिंग हो, सेलिब्रेशन हो, फेस्टिवल हो, कैसा भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो, सब विदाउट बेकर इनकम्प्लीट होता था। कुछ भी अगर सेलिब्रेशन करना है छोटे से छोटा तो हमेशा सबसे पहले डिमांड किसकी होती थी? खाने पीने के लिए कि भाई सबसे पहले तो बेकर अरेंज कर लेते हैं हम अपना। उसके बाद लोग जो थे, लोग में जैसे मेड सर्वेंट हो गई, जो घर के हाउस हेल्प होती है वो, लेडीज, चिल्ड्रन, ये सब डे टू डे बेस पे या अपने पर्पस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से ब्रेड्स खरीदते थे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि बेकर का रोल क्या है। खाने से रिलेटेड जो भी ब्रेड से आइटम जो है प्रिपेयर होते हैं वो प्रोवाइड कराना, और वो अपनी यूनिफॉर्म में स्पेशली आते थे पहनकर, और उनकी एक एंट्री होती थी। अब हम उनकी एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। So whenever the baker come, he comes with a jingle sound with the bamboo. जैसा हमारे इंडिया में बैम्बू के ऊपर घुंघरू लगा लेते हैं, ऐसे ही कुछ उनका सिस्टम था। तो जब भी आता था वो ठक करके अपना बैम्बू जमीन पे मारता था तो आवाज आती थी, जिंगल साउंड, चुन 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 टाइप से आता था। तो इस तरीके से जो हमारे बेकर्स होते थे वो गोवन विलेजेस में लोव्स ऑफ ब्रेड बेचने आते थे। लोव्स ऑफ ब्रेड जो हमारा पैकेट आता है उसका जब पूरा होता है स्लाइसेस में नहीं कटता तो हम उसको लोफ बोलते हैं। लोफ सिंगल होता है, लोफ्स प्लूरल होता है। और दे ऑलवेज हैव अ हैप्पी फेस। दूसरी बात कि हैप्पी फेसेस क्यों, और वो जिंगल साउंड के साथ क्यों आते थे? वो जिंगल साउंड के साथ इसलिए आते थे ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए उस साउंड से कि अब बेकर आ चुका है। और दे हैव ऑलवेज हैप्पी फेसेस, ताकि लोग जब उनके पास आए तो पॉजिटिव एनर्जी लोगों में ट्रांसफर हो। अब इसके बाद हम करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर व्हाई द बेकर कम एवरी डे, कि बेकर क्यों आता था। ऑलवेज बेकिंग इज अ मनी मेकिंग प्रोफेशन, तो वो पैसे कमाने के लिए आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे क्यों भागकर आते थे बेकर से मिलने के लिए, क्योंकि जैसे वो एंट्री करते थे बैम्बू का जिंगल साउंड आता था विद द हेल्प ऑफ बैम्बू। तो चिल्ड्रन रन टू मीट हिम बिकॉज ऑफ देयर लोव्स ऑफ ब्रेड। देयर इज अ स्वीट ब्रेड, देयर इज अ केक, पेस्ट्री, सैंडविचेस, several other items of breads. So children wants to buy them. Next question is, what is the importance of bread for Goans? Every celebration is incomplete without bread. कोई मैरिज हो, बर्थडे हो, विक्ट्री सेलिब्रेशन हो, हर एक जो भी सेलिब्रेशन था गोवा का वो ब्रेड के बिना इनकम्प्लीट था। और ब्रेड कौन बनाएगा आपके लिए? बेकर। इसलिए बेकर या ब्रेड गोवंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। So last question of this part is elaborate the entry of the baker. Already we have discussed it before. कि baker always come with a jingle sound with the help of bamboo, or they always have a happy faces. So now we are moving to our next part 2, the Kurg. So our next part is Kurg. इसे लिखा है लोकेश अब्रोल ने। So Kurg is a state, small state, which lies between Bangalore and Mysore, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, साउथ इंडिया में। इसको एक हेवनली प्लेस कहते हैं, या इसको क्लेम भी किया गया है ये भगवानों का राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड है। और ये बहुत फेमस है किसके लिए? अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए, कॉफीज के लिए, प्लांटेशन, टी प्लांटेशन भी कह सकते हो आप, यहाँ पे वो भी होता है, स्पाइसेस यानी मसालों के लिए, प्लीजेंट एनवायरमेंट के यहाँ पे आके आपको थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा सा रिलीफ, पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है। ग्रीनरी बहुत है, नेचर के बहुत ज्यादा करीब है, और यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ कुर्ग को डिस्क्राइब किया गया है। सो इसकी कुछ हिस्टोरिकल हिस्ट्री भी है कुर्ग की, कि यहाँ के जो लोग हैं वो अलेक्जेंडर, जो सिकंदर था जिसने पूरी दुनिया जीती थी, उसके डिसेंडेंट थे। उसके डिसेंडेंट मतलब उसकी ट्राइब से लोग बिलोंग करते थे। बट उनका यहाँ से जाना किसी वजह से मुश्किल हो गया, वो यहाँ से जा नहीं पाए, तो वो लोग यहीं बस गए। और यहाँ के लोग एक कुपिया करके ड्रेस पहनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर टू अरब्स वेयर, जो सऊदी अरब के लोग होते हैं उनके कपड़ों से मिलती जुलती इनकी ड्रेस बहुत है, सेम लगती है, जिसको हम बोलते हैं कुपिया। और जो कुर्ग है वो फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला कि वहाँ पे प्लीजेंट एनवायरमेंट और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, आपको ट्रेडिशनल चीजें दिखाई जाती हैं, आपको पूरा स्टेट अच्छे से घुमाया जाता है। यहाँ के ब्रेवरी के लिए लोग बहुत फेमस है, और अपने करेज के लिए, और इनका बहुत सारा योगदान हमारी इंडियन आर्मी में भी जाता है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलेक्जेंडर से रिलेटेड ही हिस्ट्री है, हमारे जो कुर्ग की हिस्ट्री है वो इंडिया से भी रिलेटेड है। कि हमारे जो इंडिया के फर्स्ट आर्मी चीफ थे जनरल कैरियप्पा, हु इज ऑल्सो बिलोंग टू कुर्ग, जो कुडोवास है, लोकल है, वो लोग अपने साथ बंदूकें रखते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। इसकी प्रोनाउंसिएशन लोग खडवस, ठीक है। ये लोकल लोग हैं, यहाँ के लोकल लोगों को खडवस बोला गया है, जो कि फायर आर्म्स रखते हैं। कुछ भी गन हो गई, बड़ी गन हो गई, जैसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह लो फायर गन्स होती हैं, वो विदाउट लाइसेंस रख सकते हैं। यहाँ के लोगों को पूरी छूट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो सोल्जर्स हैं आर्मी में वो कुर्ग से ही सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद कावेरी रिवर है, जो कुर्ग के हिल्स ऑफ फॉरेस्ट को वाटर देती है। यहाँ पर कावेरी CAVERY नहीं है, CAUVERY है। और स्पिरिचुअली भी कुर्ग को बुद्धिस्ट मॉन्क ने बताया था कि ये बहुत अच्छा स्पेस है, इसीलिए लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए, पीस के लिए आते हैं, ठीक है। जो कि बुद्धिस्ट लोगों ने स्पिरिचुअली एक जगह है बायला कुप्पे, यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी मॉन्क्स की यहाँ पे आपको मठ टाइप से दिख जाएंगे, ठीक है, आश्रम टाइप से दिख जाएंगे, स्पिरिचुअली जिन लोगों की ट्रेनिंग होती है बायला कुप्पे के पास। कहाँ पर? कुर्ग में। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुर्ग के। फर्स्ट इज, हाउ हैज द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल थे जनरल कैरियप्पा, वो ऑल्सो बिलोंग टू कुर्ग।
और कुर्ग फेमस है अपने करेज के लिए, ब्रेवरी के लिए। तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी आर्मी में सोल्जर्स भर्ती होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुर्ग से। सो इन दिस वे द कुर्ग इज रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। वाइल्ड लाइफ बतानी है आपको कुर्ग में, कि कुर्ग में क्या, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं डीपली वर्ड टू वर्ड तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे प्लांटेशन है, वाइल्ड फॉरेस्ट है, जहाँ पे अलग अलग बर्ड सेंचुरी और जानवरों के लिए जू बना रखा है, ह्यूमन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये सब चीजें आपको चैप्टर पे पता चलेगी जो आप इस आंसर में लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कुर्ग। कुर्ग ऑलरेडी जो हमने इस वाले सेक्शन को जब स्टार्ट किया था कि ये कर्नाटका में मैंगलोर के पास पड़ता है और कर्नाटका साउथ इंडिया में पड़ता है। ये फेमस है फॉर अपनी हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, पीसफुल एनवायरनमेंट, प्लीजेंट एनवायरनमेंट। बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर आके अपना जो भी मेडिटेशन है या प्रैक्टिस है वो सब यही करते हैं। नाउ वी आर जंपिंग टू आवर थर्ड पार्ट। सो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड और लास्ट पार्ट पे, टी फ्रॉम असम। इसको लिखा है अरुण कुमार दत्ता ने। तो बेसिकली इसमें दो फ्रेंड्स हैं, राजीव और प्रांजल, जो कि ट्रेवल कर रहे हैं आसाम। तो बीच में वो रुकते हैं और रोड साइड टी सेलर से वो चाय खरीद के पीते हैं। तो वहां पे बैठ के वो आपस में डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट टी, के सबसे बड़ा टी प्लांटेशन ओवर द वर्ल्ड कहाँ है? असम में। सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है चाय की? असम में, पूरे दुनिया में। और कम से 80 करोड़ लोग डेली चाय पीते हैं। अब हम आते हैं इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर। फर्स्ट फैक्ट है कि एक चाइनीज एम्परर थे शेन नुंग, वो बहुत लेजेंड थे अपने टाइम के। तो वो डेली बॉइलिंग वाटर पीते थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्तियां ब्रांचेस से टूट के उनके बॉइलिंग वाटर में गिर गई और उस पानी को उन पत्तियों ने डिलीशियस फ्लेवर दिया। उस दिन के बाद से क्योंकि गर्म पिया जा रहा था और पत्तियां गिर गई थी, तो उस दिन के बाद से उस पानी को बोला गया टी लीव्स। जो पत्तियां गिरी उसको बोला गया टी लीव्स, और जो वो बॉइलिंग वाटर में गिरने के बाद जो भी मिक्सचर रेडी हो रहा था उसको बोला जा रहा था टी। और ऐसे ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट स्टोरी है, हिस्टोरिकल फैक्ट था चाइनीज एम्परर का। सेकेंड है कि इंडियन लेजेंड थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, जिनका नाम था बोधि धर्मा। उन्होंने अपनी आईलिड्स कट ऑफ कर दी थी, ये जो होती है पलकें, ये उन्होंने काट दी थी। क्यों? क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करते थे वो हमेशा सो जाते थे। तो बाद में 6th सेंचुरी में जो बोधि धर्मा गए थे, चाइना में गए थे, तो वहां पर एक मॉन्क ने उन्हें यही चाय दी ताकि वो मेंटली अवेक रहे और मेडिटेशन में उनको हेल्प हो सके। तो ये दो हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल स्टोरी थी बिहाइंड द टी। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्क्राइब द असम। तो यही बताना है आपको कि असम की क्या सिचुएशन है, कि ये ईस्टर्न पार्ट्स में पड़ता है इंडिया के, फेमस फॉर टी प्लांटेशन, कॉफी, स्पाइसेस, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, हिल्स, माउंटेन्स, ये सब आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। सेकेंड क्वेश्चन है दिस इज अ टी कंट्री नाउ, कि जो अब असम है उसको टी कंट्री क्यों बोला जाता है। एक्सप्लेन इन व्हाट वेज चाइना इज रिलेटेड टू टी, और साथ में ये भी इसका रेफरेंस देना है कि जो टी है वो चाइना से कैसे रिलेटेड है। तो ऑलरेडी आपको पता है चाइना का बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, तो लोग ट्रेडिंग के लिए आए थे, देन दे इन्वेड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड स्टार्टेड टू रूल ऑन दीज पार्ट्स। तो वही चाइनीज एम्परर शेषनंग का आपने एग्जांपल देके इस वाले आंसर को एक्सप्लेन करना है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टी इज इवॉल्व, कि टी कैसे इवॉल्व हुई, और एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर या कॉन्टेक्स्ट, कि जो भी है चैप्टर से रिलेटेड आपको रेफरेंस देने या एग्जाम्पल। तो इसमें वही चाइनीज एम्परर और इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे हमारे बोधि धर्मा, उसकी दोनों जो मैंने अभी पीछे ही बनाया था, तो उसमें से आप दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या अगर आपको अच्छा भी लग रहा है, प्लीज कमेंट में मेरे को बता दो। और वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो वो भी कमेंट करके बता दो। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, मे बी इट हेल्प्स यू कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू सो मच।